हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्यूचर क्या होता है और ये शेयर से कितने डिफरेंट होते हैं। शेयर में जैसा कि हम बाय कर सकते हैं, क्या वैसा फ्यूचर में बाय कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, या तो जितनी क्वांटिटी हम शेयर में बाय कर पाते हैं क्या फ्यूचर में उतनी क्वांटिटी बाय करने के लिए हमें अलाउ करता है। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही डेरिवेटिव के अंदर आते हैं। तो जैसा कि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा डेरिवेटिव क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेरिवेटिव जानने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है 500 रुपये का नोट और ये है 5 रुपये का सिक्का। 5 रुपये का सिक्का जो है, इसको बनाने के लिए 5 रुपये का वहाँ पे मटेरियल एंड कॉस्टिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ये दोनों मिला के उसके आसपास आ जाता है, तब जाके उसकी वैल्यू 5 रुपये होती है। वहीं पे अगर आप नोट देखोगे तो इस नोट को बनाने के लिए उतना कॉस्ट नहीं लगता है जितनी इसकी वैल्यू है 500 रुपये। बट यहाँ पे इस नोट को जो वैल्यू है इसको डराइव करने के लिए, देखिए इस नोट में आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर है, उस हिसाब से देखा जाए तो इस नोट की वैल्यू 500 रुपये बनाई गई। एक्चुअल में नहीं है, फिर भी बना। सेम उसी तरह से कोई भी स्टॉक होता है तो स्टॉक की वैल्यू होती है, क्योंकि वहाँ पे उसके नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। कंपनी एक्चुअल में फिजिकल वहाँ पे उसकी एसेट होती है, तो उस कंपनी का वैल्यू होता है। बट उसका जो फ्यूचर है, वहाँ पे फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई एसेट नहीं होता है। फिर भी उस शेयर की वजह से डराइव करके उस फ्यूचर की वैल्यू बनाई जाती है। इसी तरह से जैसा कि नोट में आपको बताया, सेम उसी तरह से अभी जो मैं एग्जांपल बताया, आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर की वैल्यू ना होते हुए भी उस शेयर से उसकी वैल्यू ड्राइव करना ही डेरिवेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक अप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग नहीं किया है तो फटाफट से अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पावर्ड बाई अप स्टॉक है और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग आपको फ्री मिल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर के बारे में। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आप शेयर को बाय करते हैं तो बाय करने के बाद आप देखेंगे उसे जब तक रखना चाहें तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, जितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहें, एक क्वांटिटी, 2, 5, 10, 15, 20, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप खरीद सकते हैं। बट यहाँ पे फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर को बाय करने के लिए आपको एक टाइम लिमिट देना पड़ता है, जैसा कि हर महीने के गुरुवार को एक्सपायर हो जाता है। हर महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बाय करना होता है। एक तो ये, और दूसरा यहाँ पे जो लॉट साइज है वो फिक्स होती है। मतलब जैसे कि इक्विटी में 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर बाय कर सकते हैं, वैसे आप फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं। हर एक शेयर के लिए लॉट साइज डिसाइड होता है कि एक लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटी होगी, उतनी ही क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। वो मैं आपको अप स्टॉक में लॉग इन करके एक पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अगर आप इक्विटी को बाय करते हैं तो बाय करने के लिए कोई मार्जिन नहीं मिलता एनएसई के द्वारा, वहाँ पे फिक्स होता है। अगर एक शेयर की कीमत 500 रुपये है तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा, उसके लिए कोई मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में एक लॉट के अंदर जितनी क्वांटिटी होगी, सपोज एक लॉट के अंदर अगर वहाँ पे 500 क्वांटिटी है और उसकी कीमत वहाँ पे है मान के चलिए 1,000 रुपये, तो ये 5 लाख की वैल्यू बन जाती है। लेकिन 5 लाख यहाँ पे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ 3 टाइम्स 4 टाइम्स का मार्जिन अवेलेबल होता है उस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपायरी होने तक। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5 से 2 लाख रुपए ही आपको पे करने पड़ेंगे 5 लाख की बजाय, तो यहाँ आपको अब मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो टाइम लिमिट मैंने बताया, जैसा कि ये अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल मंथ है मतलब अप्रैल में आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, तो अप्रैल के गुरुवार तक वैलिड रहेगा, लास्ट थर्स जो इस मंथ का लास्ट थर्सडे रहेगा। उसके बाद मई आएगा, मई का जो लास्ट थर्सडे रहेगा तब तक वैलिड रहेगा। जून आएगा तो जून का जो लास्ट थर्सडे रहेगा उस मंथ का, तब तक के लिए वैलिड होगा। अगर मैं आज बाय करता हूँ अगर जून सीरीज का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 महीने के लिए वैलिड होगा। अगर अप्रैल के लिए करूँगा तो सिर्फ 1 महीने के लिए ही वैलिड होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं फ्यूचर एंड वहीं पे शेयर की बात करें दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप जो है शेयर को बाय कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिलीवरी में सेल नहीं कर सकते। बाय तो कर सकते हैं, बस डिलीवरी में सेल नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर को आप बाय भी कर सकते हैं और डिलीवरी में सेल भी कर सकते हैं। अगर बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको फंड पे करना पड़ेगा, सेल करेंगे तो भी आपको फंड पे करना पड़ेगा, फंड आपका ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप स्क्वायर ऑफ करते हैं, मतलब बाय किया है तो सेल और सेल किया है तो बाय,
तो आपका वहाँ पे फंड जो है प्लस माइनस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो करके क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अप स्टॉक लॉगिन किया हुआ है। अप स्टॉक में देख सकते हैं जो कि नया फीचर्स अपडेट हुआ है। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपनिंग नहीं किया है अप स्टॉक में, तभी अकाउंट ओपनिंग फ्री है हमारे रेफरल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फटाफट से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। इस नए फीचर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी टॉप में करके दिया हुआ है। जैसे पेज भी चेंज करेंगे तो वो सेम एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होता, ये अच्छी बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड कैसे करना है। जैसे ऐड स्क्रिप्ट में क्लिक करूँगा, ऐड स्क्रिप्ट में जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे ऐड करने के लिए आएगा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है, अभी देखिए मैं यहाँ पे SBIN टाइप करता हूँ। जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो यहाँ पे SBI का ये जो है इक्विटी है, ठीक है, जो शेयर है, इसे आप 1 शेयर 2 शेयर या 3 शेयर जितना चाहो आपकी मर्जी और आपके फंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। बट यहाँ पे जो मैंने फ्यूचर बताया, जैसा कि ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, हर गुरुवार जो उस मंथ का लास्ट होगा उसमें एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि ये अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल में आप देखोगे तो 28 अप्रैल जो गुरुवार आएगा उस दिन एक्सपायर हो जाएगा अगर आप अप्रैल सीरीज बाय करते हैं तो। फिर नेक्स्ट मंथ है मई, मई का बाय करते हैं तो अभी से आप अप्रैल और मई तक ही रख सकते हैं, लास्ट गुरुवार को एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद है जून, ये 30 जून को एक्सपायर होगा, ठीक है, तो अभी से अगर आप बाय करते हैं तो 3 महीने तक ही रख सकते हैं। तो ये सभी मंथ वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, जिस मंथ का आप बाय करेंगे उस मंथ का वहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 3 महीने तक के लिए होता है। अगर मान लीजिए जैसे ये अप्रैल एक्सपायर होगा तो यहाँ पे जून के आगे यहाँ पे जुलाई ऐड हो जाएगा, मतलब जब यहाँ पे मई मंथ चालू होगा तो भी ये 3 महीने के लिए ही वैलिड रहेंगे। तो यहाँ पे अभी अप्रैल मई जून जिस मंथ का आप बाय करेंगे उस मंथ तक के लिए वैलिड रहेगा। अभी देखिए इसमें अगर हम बाय करने के लिए कोशिश करते हैं तो SBI का जो लॉट साइज है वो 1500 का है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1500 ही क्वांटिटी बाई करनी पड़ेगी, ठीक है, उससे कम या ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बाई में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये 1500 क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। आपको सभी स्टॉक के जो फ्यूचर हैं उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तभी देखिए मैंने SBI का बताया तो SBI ये 500 रुपये का है तो ये 1500 है। तो मैंने बताया सब में चेंज होता रहता है। तो जैसे कि मान के चलिए अभी मैं यहाँ पे कोई दूसरा ऐड कर लूँ, कोई दूसरा ऐड करके बताता हूँ, जैसे रिलायंस में भी आप देखोगे तो यहाँ पे रिलायंस के बहुत सारे हैं। तो अभी देखिए ये रिलायंस का इक्विटी है, इसके फ्यूचर यहाँ पे हैं क्योंकि और दूसरे भी हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये देखें ये हमने ऊपर कर लिया। तो रिलायंस में भी आप देखोगे 28 अप्रैल, फिर 26 मई, उसके बाद 30 जून, ये 3 महीने ही रहेंगे। अभी इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अप्रैल में मैंने क्लिक किया, अभी देखिए इसका क्वांटिटी, इसकी प्राइस ज़्यादा है तो इसकी क्वांटिटी जो लॉट साइज होगी वो क्या होगा, कम होगा। अभी जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे देखिए ये आ गया 250 क्वांटिटी है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा उस लॉट के अंदर, मतलब एक लॉट के अंदर उसकी लॉट साइज जो है कम होती जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया ये फ्यूचर क्या होता है और शेयर से कैसे डिफरेंट होते हैं और क्या हमें मार्जिन मिलता है, कैसे बाय करना चाहिए। तो आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।